तो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सागर में। आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम क्लास 9th का उसी को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेशनलाइजेशन स्टार्ट करा दिया था, बेसिक सारे करा दिए थे, एक्सपोनेंट्स नहीं कराया था, रेशनलाइजेशन स्टार्ट कराया था क्योंकि रेशनलाइजेशन पहले करते हैं, एक्सपोनेंट्स बाद में करेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन जो है आज इस लेक्चर में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो रेशनलाइजेशन में बच्चों मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। रेशनलाइजेशन करते क्यों है? रेशनलाइजेशन करने का एक सिंपल सा मोटिव होता है क्या, कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए हमें। अगर डिनोमिनेटर में रूट दिख जाए तो रेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है। क्यों करते हैं रेशनलाइज? ताकि डिनोमिनेटर में रूट हट जाए, सिंपल सी बात है। करते कैसे हैं वो बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई थी। क्या करते हैं, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1/√2। अब नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा √2/2। ये एक बेसिक क्वेश्चन बताया था। फिर मैंने बताया था कि इस टाइप का, कि जैसे मान लो 1/2 + √3 आ जाए। तो जब भी इस टाइप का आ जाए तो क्या करेंगे, जो नीचे है सेम ही लिखना है। ठीक है, बस बीच में प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस होता तो प्लस आ जाएगा। तो 1 × 2 - √3, तो 2 - √3, और नीचे नीचे हमेशा होगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। पहला वाला क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो क्या हो जाएगा 2 - √3, 4 - 3 तो 1 ही होता है। ये भी आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलते हैं और समझते हैं कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं हम, और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया, मान लो मैंने क्वेश्चन लिया कि 5 + √6 अपॉन में 5 - √6, 5 + √6 अपॉन में 5 - √6। अब इसे सॉल्व करना है मुझे। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे भाई? भाई जो चीज़ नीचे है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस होता तो माइनस, लेकिन सेम चीज़ 5 + √6 अपॉन में 5 + √6। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये और ये सेम ब्रैकेट बन गए, ये एक ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट बन गए। तो क्या होगा, ये बन जाएगा ऊपर, जब दो ब्रैकेट सेम हो तो बन जाता है होल स्क्वायर। क्या बन जाता है? होल स्क्वायर। याद रहेगा बच्चों? ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर चलो लिख ही देता हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। हमेशा यही होगा नीचे क्योंकि a - b a + b बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a² + b² + 2ab। ठीक है बच्चों, यहाँ a 5 है, b √6 है। ठीक है, तो a² + b² + 2ab। और नीचे क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस √6 का स्क्वायर 6। बस अब बेसिक सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करो। 5 का स्क्वायर 25 प्लस √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 5 10, 10 √6 हो गया। और नीचे कितना आ गया, 25 - 6 कितना होता है बच्चों? 19 होता है। बस फाइनल आंसर ये आ गया, 25 + 6 31 प्लस 10 √6 अपॉन में 19। आप चाहो तो इसे अलग अलग करके लिख दो, 31/19 प्लस 10/19 √6। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। और देखो, जैसे एक क्वेश्चन आ गया 7 + 3√5 अपॉन में 7 - 3√5, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 7 + 3√5 अपॉन में 7 - 3√5। तो किस तरीके से करेंगे, तो 7 माइनस है तो प्लस, और सेम चीज़ 7 + 3√5, नीचे भी 7 + 3√5। ठीक है बच्चों, फिर ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। तो ऊपर बन गया 7 + 3√5 का होल स्क्वायर, और नीचे तो हमेशा क्या बनता है बच्चों, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ऊपर तो a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab। और नीचे क्या बनेगा बच्चों, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना मैंने सिखाया था कैसे करते हैं। पहले 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, फिर √5 का स्क्वायर, √5 का क्या होता है 5, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 9 × 5 45। एक स्टेप में करना सीखो बच्चों, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए। फिर 7 का स्क्वायर 49, 3√5 का स्क्वायर अभी करके आए हैं 45 प्लस, अब यहाँ पे क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है वो आपस में मल्टीप्लाई, मतलब जो नंबर्स जो बिना रूट के होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई, और रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो, ये बिना रूट के, ये बिना रूट के, तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई। 2 7 जा 14, 14 × 3 42, और √5 तो अकेला ही है। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 49 - 45, 49 - 45 4 बच गया। सॉल्व करो आगे, 49 + 45 कितना हो जाएगा बच्चों, 94, 94 प्लस 94 ही होना चाहिए, 5 1 6, हाँ 94। ठीक है, और प्लस 42√5, और नीचे क्या होगा बच्चों 4, नीचे क्या हो जाएगा 4। ठीक है,
अब आप क्या करो, देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आके कट रहा है। अब ये कटने वाला सिस्टम क्या होता है, देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें और इसमें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, मतलब ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैंने 2 से डिवाइड किया या 2 कॉमन लिया तो 94 में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 47 प्लस यहाँ क्या बचेगा 21√5। समझ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत? और नीचे कितना है 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बचा 47 प्लस 21√5/2। समझ आ रहा है बच्चों, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखो, तो जब ये आपको समझ आ गया तो एक आधे क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। आप थोड़ा सा देखते हैं किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अच्छा, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 110% आएगा, एक आएगा, 2 आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, पता नहीं कितने भी आ सकते हैं। समझ आ रहा है, पूरा पेपर भी रैशनलाइजेशन का आ सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2√3 माइनस √5, 2√3 माइनस √5 अपॉन में 2√2 प्लस 3√3, √2 प्लस 3√3। अब ये है बच्चों, इसको रैशनलाइज करना है, करते हैं भाई, कुछ मुश्किल है ही नहीं। देखो भाई 2√2 और 3√3 इसको आगे पीछे भी लिखूँ तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर अभी चलो आप लोग देखेंगे बाद में। 2√2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3√3, नीचे भी √2 माइनस 3√3। समझ आ रहा है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो सेम ब्रैकेट नहीं बन रहे, सेम ब्रैकेट बनते तो हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर बना देते, पर यहाँ तो सेम ब्रैकेट बन ही नहीं रहे। कोई नहीं, डरते थोड़ी हैं किसी से। देखो भाई 2√3 माइनस √5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2√2 माइनस 3√3 से, और नीचे क्या होगा हमेशा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। देखो भाई किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2√3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2√2 माइनस 3√3 से, ठीक है। और ये माइनस का √5 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। वो बेसिक मल्टीप्लाई करते थे ना, 2√2 माइनस 3√3। जैसे x प्लस वाई को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना होता था तो क्या करते थे, पहले x को a प्लस बी से, फिर y को a प्लस बी से, इसी तरीके से करते थे। तो वही चीज़ है ये भी, ठीक है बच्चों। नीचे क्या होगा, √2 का स्क्वायर बताओ क्या होगा भाई, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 3√3 का, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 ज़ा 27। मुझे पता है आप लोग समझदार हो, ये तो बड़े प्यार से कर सकते हो, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे फिर इसको इससे, तो 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √2 √6। बेसिकली रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई। अब प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, √3 इंटू √3 3। समझ आ रहा है बच्चों, ये आपस में भी मल्टीप्लाई होंगे। आगे देखो माइनस माइनस नहीं, अभी देखते हैं इसको, इसका काम हो गया। अब देखो माइनस प्लस माइनस, अब √5 है ओनली, यहाँ 2√2 है, तो 2 तो 2 रहेगा, √2 इंटू √5 √10। समझ आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, √5 इंटू √3 √15, और 3 का तो 3 रहेगा, अगर इसके साथ कोई नंबर होता तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, बेसिक चीज़। अब 8 माइनस 27 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 19, ठीक है। अब पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके क्या कुछ कोई भी रूट ऐसा है जो सेम बन रहा है। कोई भी रूट देखो भाई, कुछ भी नहीं है, 4√6 एज इट इज़, या माइनस 18 एज इट इज़, माइनस 2√10 एज इट इज़, प्लस 3√15 एज इट इज़, नीचे माइनस का 19। क्या ऊपर एक भी रूट ऐसा है जो सेम है? अगर एक भी रूट सेम होता तो प्लस माइनस हो जाते, पर एक भी रूट सेम नहीं है, इसका मतलब प्लस माइनस नहीं होंगे। जो है यही आपका फाइनल क्या हो गया बच्चों, यही है आपका फाइनल आंसर। आप चाहो तो माइनस ऊपर ले जाके इन सब के साइन चेंज कर दो, नहीं तो यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, अब एक इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत मिलेंगे आपको देखने को। किस टाइप के क्वेश्चन, देखो दिखाता हूँ मैं, समझाता हूँ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आएगा, बेसिकली मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आ गया क्वेश्चन कि √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 ये इक्वल है a प्लस बी √3 के, a प्लस बी √3 के, a प्लस बी √3 के। यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालने के लिए आएगा।
ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए आएगा। देखो बच्चों किस तरीके से करेंगे, आप ले लो ये LHS ले लो, LHS जो भी है, क्या है LHS, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करो, करोगे तो क्या आएगा, सेम चीज़, बस प्लस है तो माइनस, ऊपर माइनस से नीचे, समझ आ रहा है। ऊपर अगर ध्यान से दिख रहा है ये क्या है, सेम हो गए, सेम ब्रैकेट बनते ही क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या बन गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हमेशा क्या बनता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ऊपर a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। कोई दिक्कत, a √3 है, b 1 है, ठीक है। नीचे क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए। √3 का स्क्वायर क्या है 3, 1 का स्क्वायर क्या है 1, माइनस 2 × √3 2√3, और नीचे 3 - 1 क्या होता है बच्चों 2। ठीक है आगे देखो, सॉल्व करेंगे। 3 + 1 क्या हो गया बच्चों 4, और माइनस 2√3, और नीचे क्या है 2। फिर देखो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों, तो 2 कॉमन ले लिया तो इस पे क्या बचा, 2 से डिवाइड किया बेसिकली, तो 2 माइनस इससे 2 कॉमन लिया तो √3, डिवाइड कर दो, कॉमन ले लो, एक बात है, ये 2 से ये 2 कट गया तो क्या आ गया 2 - √3। ठीक है, ये हमने जब इसको सॉल्व करा तो ये आंसर आया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो है ये इसी की तो वैल्यू है, इसकी तो वैल्यू है ये, हाँ है ना। अब ये इसकी वैल्यू है और ये किसके इक्वल था, a + b √3 के। अब ध्यान से समझना जो चीज़ कहने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी √3, जब भी ऐसे a और b की आएगा ना, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी ऐसा सेम आपका बन रहा होगा LHS में भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे √3 के साथ क्या है b, √3 के साथ क्या है b, यहाँ पे √3 के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है, ठीक है। और मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इस √3 का कोई नहीं है तो इस √3 का कौन होगा, 1 होगा। तो इधर √3 के साथ b है, इधर √3 के साथ क्या है 1, लेकिन कौन से का, नेगेटिव का, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। और जो बच गया वो हो जाएगी a की वैल्यू, यहाँ a बच गया, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, कंपेयर करने पे ऐसे लिखा जाता है ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, समझ आ रहा है, हाँ है ना। बेसिकली कैसे करता है कंपेयर, √3 के साथ b है, यहाँ √3 के साथ क्या है -1, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1। जो बच गया वो a की वैल्यू, जो बच गया वो किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, क्या बच गया 2 बच गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं चलो, तो आपको समझ आएगा। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 3 + √7 अपॉन 3 - √7, 3 + √7 अपॉन 3 - √7, ये किसके बराबर है, a + b √7 के, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, वही LHS ले लो, क्या है 3 + √7 अपॉन 3 - √7, रेशनलाइज 3 + √7 से, नीचे भी 3 + √7 से, तो ऊपर क्या बन गया 3 + √7 का होल स्क्वायर, नीचे हमेशा क्या बनेगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा बच्चों 3 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है बच्चों। अगली बार से डायरेक्ट हम आंसर लिखा करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन कर लिया ऐसे। 3 का स्क्वायर 9 - 7, 3 का स्क्वायर 9 + 7 + 2 3 6 6 √7, और नीचे कितना आ गया 2। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9 + 7 16 + 6 √7 अपॉन में 2, ऊपर देखो 2 से फिर कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 8 + 3 √7, बेसिकली 2 से डिवाइड कर दो इसको और इसको, 2 कॉमन, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 8 + 3 √7, 8 + 3 √7, तो क्या आ गया 8 + 3 √7। अब फिर से देखो ये आ गया, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है किसके बच्चों, a + b √7 के, हाँ है ना। अब देखो √7 के साथ यहाँ क्या है b, यहाँ √7 के साथ क्या है 3, तो b की वैल्यू कितनी होगी 3, जो बच गया वो किसकी वैल्यू, यहाँ क्या बच गया 8, यहाँ क्या बच गया a, तो a की वैल्यू हो गई 8। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का, फिर कुछ क्वेश्चंस आप करना, ठीक है। चलो जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि
5 प्लस 2√3 अपॉन में 7 प्लस 4√3, क्या आ गया क्वेश्चन? 5 प्लस 2√3 अपॉन में 7 प्लस 4√3 के। और ये किसके इक्वल है बच्चों? ये इक्वल है a प्लस b√3 के, a प्लस b√3 के। ठीक है बच्चों, इसके इक्वल है। तो किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को? वही सेम चीज़, पहले LHS को करेंगे रैशनलाइज। देख रहे हो बच्चों, सेम चीज़ आ रही है बार बार। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? जो चीज़ें सेम लिख दो, बस बीच में प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, माइनस होता तो प्लस। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट सेम नहीं बन रहे, अलग अलग बन रहे हैं। तो क्या करेंगे? पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 4√3 से, एक स्टेप में कर रहा हूँ। अब प्लस 2√3 को करेंगे 7 माइनस 4√3 से, यानी पहले इस वाले को पूरे से करेंगे फिर इस वाले को पूरे से करेंगे। और नीचे तो हमेशा क्या बनेगा? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, 5 7 जा 35, 35, 5 7 जा 35 माइनस 5 4 जा 20√3, 5 4 जा 20√3। अब इधर देखो, 2 इंटू 7 14, √3 तो √3 रहेगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, √3 इंटू √3 3। नीचे क्या हो गया? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर। देखो अब एक स्टेप में करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48। अब देखो 35। अब देखो यहाँ √3 सेम है तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं। तो माइनस 20√3 प्लस 14√3, बस रूट के साथ के जो कोफिशिएंट है वो प्लस माइनस करो तो क्या आएगा? माइनस 20 प्लस 14 कितना होता है? माइनस 6√3। और माइनस 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 24। और नीचे 49 माइनस 8 48 1। अब तो कुछ बचा ही नहीं। 35 माइनस 24 11 और माइनस 6√3। अब ये किसके इक्वल था बच्चों? ये किसके इक्वल था? ये इक्वल था a प्लस b√3 के। तो यहाँ √3 के साथ b है, यहाँ √3 के साथ -6 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -6। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 11। a की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अच्छा मान लो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आता, आपको एक क्वेश्चन देते, ठीक है? अब डायरेक्ट मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। क्वेश्चन देते, रैशनलाइज वगैरह करते, वो दिया होता, मान लेते हैं a प्लस b√3 के बराबर दिया होता, ठीक है? और आप जब सॉल्व करते हैं ना, रैशनलाइज करते हैं, तो आंसर आता माइनस का 8 आ जाता। मान लो माइनस का 8 आ जाता। अब यहाँ तो √3 का टर्म ही नहीं आया, तो √3 के साथ क्या है? b। यहाँ तो √3 वाला है ही नहीं, तो b की वैल्यू कितनी होगी? b की वैल्यू हो जाएगी 0 और a की वैल्यू कितनी होगी? -8। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? और देखो जैसे मान लो ऐसा आ जाता, मान लो कि आपने ऐसे दिया होता a माइनस b√6 और जब आपने रैशनलाइज करा, रैशनलाइज करके आंसर आ रहा है माइनस का 3√6। रैशनलाइज करा, ये जो आंसर आ रहा था मान लो माइनस का 3√6 आता, तो a और b की वैल्यू क्या होगी इस केस में? तो भाई देखो पहले √6 के साथ यहाँ क्या है? -3 और यहाँ √6 के साथ क्या है? -b। तो माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू आ गई 3। समझ आ रहा है? लेकिन a मतलब √6 के अलावा और कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे? a की वैल्यू इस केस में हो जाती है 0। a की वैल्यू इस केस में क्या हो जाती है बच्चों? 0। समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत इसमें कहीं भी नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है? थोड़ी देर के लिए पॉज करी थी वीडियो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो इतना ईजी क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। अब ये और ये साथ में इक्वल दिया हुआ है इस चीज़ के, और a और b की वैल्यू निकालिए। किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले इसको रैशनलाइज करो, 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5, ठीक है? 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5। अच्छा आपके पेपर में, पेपर छोड़ो, आपकी क्लास में अगर टीचर ऐसा क्वेश्चन दे तो इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली हुई है कि किस तरीके से, ट्रिक डाली हुई है कि किस तरीके से इसको देखते ही आप आंसर निकालो, ठीक है? आप लोग बड़े प्यार से देख सकते हो। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? तो इतने ईजिली तरीके से कर सकते हो, जो आंसर अभी हमारा आएगा वही आप 10 सेकंड में निकाल सकते हो। समझ आ रहा है? तो देखो, तो 7 प्लस √5 अपॉन में 7 माइनस, वो कुछ नहीं है, वो पेपर में मत करना, वो सिर्फ इंप्रेस करने के लिए टीचर को, ठीक है? 7 प्लस √5 अपॉन में 7 माइनस √5। अब इसको रैशनलाइज करो, तो 7 प्लस √5 से ऊपर, 7 प्लस √5 से नीचे, तो कर देंगे भाई। ऊपर क्या बनेगा? 7 प्लस √5 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बनेगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम ब्रैकेट है, दिख रहा है? ये सेम चीज़ बनेगी,
तो ये बन गया 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और नीचे तो हमेशा बनेगा पहले वाले का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। तो देखो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 चलो लिख दो अपन 49 माइनस 5 44, 49 प्लस 5 54 प्लस 2 7 जा 14 रूट 5 अपॉन में 44। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 प्लस रूट 5, अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे सेम इसी प्रोसीजर से, तो जो आंसर आएगा ना बच्चों, सिर्फ बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा अपॉन में 44, बाकी सेम रहेगा। करके देख लेना बेशक आप लोग, ठीक है? इसको अगर आप 7 माइनस रूट 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 7 माइनस रूट 5 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो करके देख लेना, सेम आएगा। समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। अब देखो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका जो फाइनल आंसर है क्या आया, 54 माइनस 14 रूट 5 अपॉन में 44। अब देखो पहले वाले का आंसर आया 54 प्लस 14 रूट 5 अपॉन में 44, बीच में है माइनस। दूसरे वाले का आंसर आया 54 माइनस 14 रूट 5 अपॉन में 44। समझ आ रहा है बच्चों? देखते बच्चों, तो ये इस पहले वाले को सॉल्व करके आया, बीच में माइनस है, ये दूसरे वाले को सॉल्व करके। अच्छा ध्यान से अगर आप देखोगे इसको अलग अलग कर सकता हूँ, 54 बाई 44 प्लस 14 रूट 5 बाई 44, एक ही बात है। सेम चीज़ यहाँ कर सकता हूँ, बीच में माइनस 54 बाई 44 माइनस 14 रूट 5 बाई 44, हाँ है ना? अब ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 54 बाई 44 प्लस 14 रूट 5 बाई 44 माइनस 54 बाई 44 और माइनस माइनस प्लस 14 रूट 5 बाई 44। देखो ध्यान से, ये तो कट गया, प्लस माइनस कट गए। अब ये बेस सेम है तो ऊपर का ऐड कर दो, 14 28 रूट 5 बाई 44। अब ये दोनों कट रहे हैं किससे? 4 से कट रहे हैं। देखो 4 7 जा 28, 4 11 जा, तो क्या आ गया आंसर? 7 बाई 11 रूट 5, यही आया 7 बाई 11 रूट 5। अच्छा ये चीज़ किसके इक्वल थी? देखो हमारा जो सॉल्व करके आया वो किसके क्या आया? 7 बाई 11 रूट 5, सिर्फ ये आया। अब यहां देखो b के साथ, मतलब 7 बाई 11 रूट 5 के साथ क्या है? b, और यहां 7 बाई 11 रूट 5 के साथ क्या है? कुछ नहीं है, यानी 1। तो b की वैल्यू जो आ गई वो तो आ गई 1। a के लिए कुछ बचा है? a के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, जिसके लिए कुछ नहीं बचा उसके लिए 0 दे देते हैं भाई। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ आ रहा है बच्चों? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत मज़ेदार सा क्वेश्चन था। तो अगर मान लो ये चीज़ ना आए, सिर्फ ऐसे आ जाए कि रैशनलाइज करके इसको सॉल्व करो, तो कर सकते हो बड़े प्यार से, कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं। समझ आ रहा है बच्चों? अब 2-3 क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया बढ़िया वाले, फिर इस रैशनलाइजेशन टॉपिक को खत्म करेंगे हम, और इस लेक्चर को भी खत्म करेंगे बच्चों। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। देखते बच्चों, ये क्वेश्चन एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में अगर आ जाता है ना तो कई बच्चे इसे देखते ही डर जाते हैं, पर इतना इजी क्वेश्चन है ना, इतना इजी। देखो भाई 1 2 3 4 5 चीज़ें रैशनलाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि पांचों के बेस में क्या है? रूट है। देखो पहला है 1/3 माइनस रूट 8, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 1/√8 माइनस रूट 7, 1/√7 माइनस रूट 6, 1/√6 माइनस रूट 5, और लास्ट में 1/√5 माइनस 2। ठीक है? समझ आ रहा है? देखो अब रैशनलाइज करो इसको। जब रैशनलाइज करूँगा तो 3 प्लस रूट 8 से और 3 प्लस रूट 8 से नीचे, ऊपर नीचे दोनों। समझ आ रहा है? 1 को जब किसी से भी करूँगा तो 3 प्लस रूट 8 ही आएगा, सेम ही चीज़ आएगी, हाँ है ना? और नीचे क्या बन जाएगा बच्चों? 3 माइनस रूट 8, पहले वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 8 का स्क्वायर 8, तो 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 1। 1 को लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्लस रूट 8 पहले वाले का आंसर। इसको करोगे √8 प्लस √7 से, नीचे भी √8 प्लस √7 से, तो ऊपर तो √8 प्लस √7 बनेगा, और नीचे क्या बनेगा? √8 का स्क्वायर 8 माइनस √7 का स्क्वायर 7, तो 8 माइनस 7 क्या आ गया? 1। तो 1 को लिखने की जरूरत है, √8 प्लस √7 आ गया। चलो भाई अगला देखो, इसको करेंगे तो क्या होगा भाई? √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। भाई ये कर लेना, यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6, करके देख लेना बेशक। ऐसे इस वाले का आंसर आएगा √6 प्लस √5,
जब भी डिनोमिनेटर में 1 बन रहा हो ना तो डायरेक्ट उस, और ऊपर में 1 हो, डिनोमिनेटर में स्क्वायर करके माइनस करके 1 बन रहा है और ऊपर भी 1 है, तो डायरेक्ट इसका साइन चेंज करके लिख दो, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, √5 और प्लस स्क्वायर कर दो, है ना, ये तो 1 ही बन जाएगा, √5 + 2। समझ आ रहा है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना जो मेन मुद्दा है, अब है मेन मुद्दा। देखो भाई, पहले वाले का आंसर क्या था, 3 + √8, बीच में क्या साइन है, माइनस। दूसरे वाले का आंसर क्या था, √8 + √7। तीसरे वाले का आंसर क्या था, बीच में प्लस है, फिर तीसरे वाले का आंसर √7 + √6। चौथे वाले का आंसर फिर माइनस है, चौथे वाले का √6 + √5। पाँच वाले में प्लस है, फिर √5 + 2। कोई दिक्कत। अब जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस है उनके अंदर के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और जिसके बाहर प्लस है तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो ये तो 3 + √8 एज इट इज़ रह जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज, -√8 -√7, प्लस है तो सेम रहेगा, √7 + √6, माइनस है तो दोनों के साइन चेंज, -√6 -√5, प्लस है तो सेम रहेगा, √5 + 2। अब देखो कुछ कट रहा होगा भाई, देखो यहाँ √8 से √8 कटा, √7 से √7, √6 से √6, √5 से √5, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, क्या बचा, सिर्फ 3 और 2, और 3 + 2 क्या होता है बच्चों, 5। तो जो इसका आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा, 5। देख लो कितना ईजी, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। समझ आ रहा है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़े से स्टेप कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ध्यान से, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगा सॉल्व करके। देखो एक आधे कर देता हूँ यहाँ पे, बाकी सबको आपको खुद ही समझ आ जाएगा। देखो 1/1 + √2, अगर मैं इसको करूँ तो क्या करूँगा, रेशलाइज 1 - √2, और नीचे भी 1 - √2, तो ऊपर आ गया 1 - √2, और नीचे क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर -2। तो ध्यान से देखो 1 - √2 अपॉन में -1 आ रहा है। तो ये जो माइनस है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1 अगर प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, √2 अगर माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, √2 - 1। समझ आ रहे बच्चों, √2 - 1। इस वाले का देखो 1/√2 + √3 का करूँगा तो √2 - √3, और नीचे भी √2 - √3। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो √2 - √3 और नीचे 2 - 3, तो वही √2 - √3, और नीचे क्या बन जाएगा, 2 - 3 का -1, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, माइनस ऊपर जाएगा तो √3 पॉजिटिव का और माइनस का √2। क्या समझ पा रहे हो, अगले का क्या आएगा, क्या, √4 पॉजिटिव का और माइनस का √3। देखो सब में यही आ रहा है ना, इसमें √2 पॉजिटिव -1, √3 पॉजिटिव -√2, तो √4 पॉजिटिव -√3। आप रेशनलाइज करके देख लेना। तो पहले वाले का आंसर क्या आया, √2 - 1। सब में प्लस है तो डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, तो मतलब कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरे वाले का √3 - √2, इस वाले का √4 - √3, इस वाले का √5 - √4, इस वाले का √6 - √5, इस वाले का √7 - √6, इस वाले का √8 - √7, इस वाले का √9 - √8। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, करके देख लेना, बेशक रेशनलाइज यही आएगा। अब देखो काटना स्टार्ट करते हैं भाई, √2 गया, √3 गया, √4 गया, √5 गया, √6 गया, √7 गया, √8 गया, यहाँ बचा -1, यहाँ बचा +√9। अच्छा +√9, √9 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 9 3 का होता है ना, तो -1, इस √9 को 3 लिख सकता हूँ। अब 3 - 1 क्या होता है बच्चों, 2। तो जो इस पूरे का आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 2 आएगा। समझ आ रहा है बच्चों, इतना प्यारा ये क्वेश्चन था, इतना ईजी, इतना ज़्यादा ईजी। अच्छा पेपर में आ जाए तो क्या ऐसे कर दोगे, नहीं, रैशनलाइज करके दिखाना पड़ेगा, साइड में रैशनलाइज कर देना, फिर ये वैल्यूज़ लिख देना, कट जाएंगे सारे, बचेगा एक √9, एक बचेगा -1। समझ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत कहीं भी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन और फिर ये ख़त्म। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन आया है आपके सामने, कितना इजी क्वेश्चन है ये भाई, पता नहीं क्यों बच्चों को डरा देता है ये क्वेश्चन, पर इतना इजी है। देखो क्वेश्चन है कि x = √3 + √2 अपॉन √3 - √2, y की दे रखी है, x² + y² निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो x दे रखा है ना बच्चों, इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, √3 + √2 अपॉन √3 - √2। रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, √3 + √2, नीचे भी √3 + √2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ऊपर तो बन गया √3 + √2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर 3 - 2,
रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2। तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके देख लेना, यही आएगा बच्चों। रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। तो क्या होगा बच्चों, और नीचे 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं करने की। x इजिकल टू 5 प्लस 2 रूट 6। अब y को जब रेशनलाइज करोगे ना बच्चों, करके देख लेना, मेरी गारंटी है y इजिकल टू 5 माइनस 2 रूट 6 आएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि सेम ही चीज है, बस ये प्लस में है ऊपर, इधर माइनस हो गया, ठीक है। करके देख लेना, बेशक करके जरूर देखना, लेकिन ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी क्या, पहले वाले का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है 5 प्लस 2 रूट 6 इसका स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस का साइन, तो प्लस वाई स्क्वायर यानी 5 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। बस स्क्वायर खोलना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो इस वाले का स्क्वायर खोला है ना, प्लस में इस वाले का स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये इसका आया है। समझ आ रहा है, तो ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। बस अब तो कुछ बचा नहीं। 5 का स्क्वायर 25, 2 रूट 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 4 इंटू 6 24, प्लस सेम चीज़ है 25 और फिर इसका 24। देखो इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, इन सबको प्लस करोगे 98 आएगा आपका आंसर। चेक कर लेना, यही आएगा, ठीक है बच्चों। कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये करना। जैसे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि a की वैल्यू दे दी 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, बी की वैल्यू दे दी 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कमेंट में आंसर बताना बच्चों। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है बच्चों। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो, चाहे आप आरडी उठाओ, रेशनलाइजेशन के जितने क्वेश्चन है आप सारे कर पाओगे इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है बच्चों। चाहे कहीं से करो, चाहे आरडी से करो, चाहे आपके स्कूल में कोई असाइनमेंट मिल रहा है उससे करो, नहीं तो मेरे से कोई असाइनमेंट चाहिए तो मुझे बता देना बच्चों, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, दे दिया एक्स की वैल्यू दे दी 3 प्लस रूट 8 और आपको निकालना है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है। देखो बच्चों, देखो x की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8, ठीक है। तो हम x यहाँ पे x का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ये देखोगे ये 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है या 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। अगर मैं 1 बाई एक्स की वैल्यू बोलूँ तो क्या होगा, 1 बाई एक्स मतलब 1 तो ऊपर, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 8, तो इसको रेशनलाइज करूँगा 3 माइनस रूट 8, तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स की वैल्यू, ऊपर तो 3 माइनस रूट 8 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा। अच्छा इधर भी 3 माइनस रूट 8, नीचे पहले वाले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 8 का स्क्वायर 8, तो 1 बाई एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 8 तो 1 हो गया, और ऊपर 3 माइनस रूट 8। समझ आ रहा है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। एक्स स्क्वायर यानी 3 प्लस रूट 8 का स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर यानी 3 माइनस रूट 8 का स्क्वायर। पिछला क्वेश्चन ही ऐसा करा है आपने, बड़े प्यार से आप इसका आंसर निकाल सकते हो और कमेंट में आंसर दे सकते हो बच्चों। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कहीं भी किसी को भी। तो यही थे बच्चों, आपको रैशनलाइजेशन में बस इतना ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके 9th के जो सिलेबस है उसके हिसाब से, आपके स्कूल एग्ज़ाम के हिसाब से, इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। आपके इंपॉर्टेंट क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस, वो तो हर बार आते हैं पेपर में, कोई सा भी स्कूल में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। और बाकी जितने क्वेश्चन करा सकता था मैंने सारे क्वेश्चन लगभग कवर किए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। 3rd पार्ट में एक्सपोनेंट्स कराऊंगा, उसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बताना, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।